हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग पेरोल के विषय में चर्चा करेंगे। पेरोल, फरलो जैसे शब्द प्रायः चर्चा के केंद्र में रहते हैं। अब तो क्वेश्चन भी पूछे जाने लगे। तो क्या होता है पेरोल, क्या होता है फरलो, अलग अलग वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। डिफरेंस क्या होता है इन दोनों के बीच, ये भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे कि पेरोल क्या होता है, कैसे दिया जाता है, न दिया जाए तो क्या होता है, क्या रेमेडी होती है, बहुत सारी बातें। भारत के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन में क्या स्थिति है, इन सारी बातों की चर्चा हम लोग इस टॉपिक में पेरोल के अंतर्गत करेंगे। तो जब किसी व्यक्ति को सजा दी जाती है, कारावास की सजा दी जाती है, जेल दे दिया जाता है, तो जेल में सजा के दौरान उसे अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, तो उसकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं या कुछ इमरजेंसी नीड हो सकती है। तो कोई भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या इमरजेंसी नीड को पूरा करने के लिए उसे कुछ समय के लिए जेल से बाहर निकाल देते हैं, रिलीज कर देते हैं उसे, प्रिजन से, जेल से रिलीज कर देते हैं, रिहा कर देते हैं। और उतने समय के लिए उसके सेंटेंस को, उसकी सजा को सस्पेंड कर देते हैं। वो सस्पेंशन ऑफ पनिशमेंट है, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है एक तरीके से, उतने समय के लिए। और फिर जब वो वापस आएगा, जैसे मान लीजिए कि 20 डेज का पेरोल दिया गया, 15 डेज का पेरोल दिया गया, तो उतने समय के बाद जब वो वापस आएगा, अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रावधान है। तो अगर वो उतने समय के बाद वापस आएगा तो फिर सजा आगे कंटिन्यू मान ली जाएगी। तो इसके लिए पेरोल, फरलो जैसे कॉन्सेप्ट लाए जाते हैं। इसमें हम लोग पेरोल की ही चर्चा कर रहे हैं। तो पेरोल एक तरीके से रिलीज है। जो सजा दी गई है, किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास दे दिया गया या अ, अनेक वर्षों की सजा दे दी गई, तो सजा के बीच में ही उसे कुछ समय के लिए बाहर जेल से निकाला जा सकता है, लेकिन उसके गुड बिहेवियर पर। ये उसका राइट नहीं है, ये उसका लीगल राइट नहीं है, ये उसका कानूनी अधिकार नहीं है। वो केवल अपनी एप्लीकेशन देगा और उस एप्लीकेशन को जेल अथॉरिटीज आगे फॉरवर्ड करती हैं उसको, और स्टेट एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेगी, और स्टेट एग्जीक्यूटिव के डिसीजन से इसे बाहर निकाला जाएगा। तो ये उस व्यक्ति का राइट नहीं होता। हमारे यहाँ भारत में राइट नहीं होता। हालांकि यूनाइटेड स्टेट और ब्रिटेन में, अमेरिका में और ब्रिटेन में ये नियम बनाया गया है, ये रूल बनाया गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति को 18 मंथ से अधिक की सजा दी जाती है, 18 मंथ से अधिक की सजा दी जाती है, तो अपनी सजा को जैसे ही वो वन थर्ड पूरा करेगा, वन थर्ड पूरा करेगा, वो पेरोल के लिए एलिजिबल हो जाएगा, उसे पेरोल के लिए एलिजिबल माना जाएगा। इस तरीके का नियम भारत में बहुत अच्छे तरीके से, यूनिफॉर्म तरीके से नहीं बनाया गया, क्योंकि जो प्रिजन है, यानी कारागार है, जेल जैसे विषय हैं, वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट है। तो प्रिजन्स एक्ट ने 1894 अंग्रेजों ने बना दिया, कारागार अधिनियम 1894 अंग्रेजों ने बना दिया। वही अधिनियम आज भी जिंदा है, उसी वही अधिनियम आज भी चलता है हमारे देश में। अंग्रेजों के ही जमाने के कानून चल रहे हैं। इसी कानून के अंतर्गत पेरोल दी जाती है, फरलो भी दी जाती है, वो अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इसी कानून के अंतर्गत पेरोल दिया जाता है। लेकिन पेरोल कैसे दिया जाएगा, कितने दिनों के लिए दिया जाएगा, पहला पेरोल कितने दिनों के लिए होगा, अगर कुछ दिनों के बाद, 6 महीने के बाद दूसरे पेरोल के लिए व्यक्ति एलिजिबल हो जाता है, 6 माह के बाद, 6 मंथ के बाद, तो फिर कितने दिनों का पेरोल दिया जा सकता है। ये सारी जो प्रोसीडिंग है, ये जो सारे प्रोविजंस हैं, इसके लिए सभी स्टेट को राइट है कि वे प्रिजनर्स रूल बनाएं, और स्टेट्स ने अपने रूल्स बनाए हैं या प्रिजन्स रूल बनाए हैं, और प्रिजन्स रूल बना करके उन्होंने इसका पूरा का पूरा प्रोसीजर लिखा है कि कैसे पेरोल की गतिविधि को लागू किया जाएगा, कैसे इन्फोर्समेंट होगा, कैसे लागू होगा। दो तरीके से पेरोल दी जाती है। एक होता है जनरल पेरोल। जनरल पेरोल, जनरल पेरोल में अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी सामाजिक जिम्मेदारी पूरी करनी है,
जैसे परिवार में विवाह हो गया, परिवार का कोई सदस्य बहुत गंभीर रूप से बीमार हो गया, परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो गई, या इस तरीके से जो भी जिम्मेदारियां निभानी है, या व्यक्ति पढ़ रहा है, ऐसे भी एग्जाम्पल आए हैं कि व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है, एग्जाम देना है, तो एग्जाम देने के लिए उसे पैरोल पर रिहा कर दिया गया, जब एग्जाम देकर आ जाओ। तो जैसे एक प्रियदर्शनी मट्टू का केस था 1996 का, उसमें मर्डर हो गया था, रेप एंड मर्डर का केस था। तो जो अपराधी था वो जीवन आजीवन कारावास की सजा काट रहा था, लेकिन एलएलएम भी कर रहा था, तो एलएलएम का एग्जाम देना था उसे, तो पैरोल पर रिहा कर दिया गया एलएलएम का एग्जाम देने के लिए। तो ऐसे भी केसेस आते हैं, ऐसे भी उदाहरण आते हैं। तो पैरोल इस तरीके के उद्देश्यों के लिए दिया जाता है, तो ये एक जनरल पैरोल होता है। दूसरे तरीके का पैरोल होता है इमरजेंसी पैरोल। इमरजेंसी पैरोल, इमरजेंसी पैरोल में अचानक किसी की डेथ हो गई, कोई लंबे समय से बीमार है, तब तो जनरल पैरोल मिलेगा परिवार में। अचानक किसी की डेथ हो गई और फनरल सेरेमनी में जाना है, या फिर अगर कोई अचानक बीमार पड़ गया, कैदी खुद बीमार हो गया, कैदी खुद बीमार हो गया और उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराना है, उसे सिविल हॉस्पिटल में ले जाना है, उसे परिवार के सदस्यों की ज़रूरत है, क्योंकि बीमारी के लिए जितना दवाओं की आवश्यकता है, उससे ज़्यादा काउंसलिंग की भी ज़रूरत होती है, मनोविज्ञान भी स्वस्थ होना चाहिए। तो इस तरीके के इमरजेंसी पैरोल भी ग्रांट की जा सकती है। जो जनरल पैरोल है, उसके लिए तो हमें थ्रू प्रॉपर चैनल आना पड़ता है और स्टेट एग्जीक्यूटिव उसे ग्रांट करती है। लेकिन जो इमरजेंसी पैरोल है, वो जेल सुपरिटेंडेंट भी बहुत कम समय के लिए, फॉर एग्जांपल 5 डेज़ है, 7 डेज़ है, तो इमरजेंसी पैरोल वो ग्रांट कर सकता है, दे सकता है, बट ओनली इन द केस ऑफ इमरजेंसी, केवल इमरजेंसी के केस में। तो इस तरीके से 2 तरीके से पैरोल ग्रांट की जा सकती है, पैरोल दी जा सकती है। हमने पहले भी बताया कि पैरोल कितने दिनों की दी जाएगी, ये फिर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी तय करती है। रूल्स में बताए जाते हैं कि पहली पैरोल कब दी जाएगी, दूसरी पैरोल देने के लिए कम से कम 6 मंथ का गैप होना चाहिए, तो दूसरी पैरोल फिर कितने दिनों के लिए दी जा सकती है, टाइम एक्सटेंड किया जा सकता है, समय का एक्सटेंशन उसमें हो सकता है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति मल्टीपल मर्डर के केस में आरोपी है, या अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के केस में आरोपी है, तो पैरोल नहीं दी जाती। ये पैरोल का एक्सेप्शन है, अपवाद है। अगर एक से ज़्यादा मर्डर के केस में आरोपी है, यानी बहुत ही हीनियस क्राइम किया है उसने, अगर बहुत ही हीनियस क्राइम किया है, तो मल्टीपल मर्डर के केस में आरोपी है, या अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के अंतर्गत, गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम 1967 के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया गया है, उसे कारावास की सजा हुई है, तो उसे पैरोल सामान्यतः नहीं दी जाती, क्योंकि पैरोल गुड कंडक्ट के आधार पर दी जाती है। फ्रेंच शब्द से निकला है जो पैरोल का कॉन्सेप्ट है, और वो कहता है कि आई ओबे माई वर्ड, आई गिव माई वर्ड, आई गिव माई वर्ड, मैंने जो शब्द दिया है मैं उसे पूरा करूंगा। तो पैरोल हमेशा गुड कंडक्ट के आधार पर दिया जाता है, और यह अपेक्षा की जाती है कि पैरोल के दौरान व्यक्ति कोई अपराध नहीं करेगा, सभ्य जीवन व्यतीत करेगा, सभ्य आचरण करेगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने, कोई कैदी है और उसने पैरोल के लिए अप्लाई किया, उसने एप्लीकेशन दी और उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, उसकी एप्लीकेशन स्वीकार नहीं हुई और एग्जीक्यूटिव ने उसे पैरोल नहीं दी, देन तब क्या होगा? तब उसके पास हाई कोर्ट मूव करने का रास्ता होता है। वो हाई कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट में अपील कर सकता है इस ऑर्डर के अगेंस्ट, जो स्टेट एग्जीक्यूटिव ने जो उसका ऑर्डर रिजेक्ट कर दिया है, इस ऑर्डर के अगेंस्ट वो हाई कोर्ट मूव कर सकता है, और जिस कंपिटेंट अथॉरिटी ने ऑर्डर रिजेक्ट किया है, और हाई कोर्ट उसे रिलीफ दे सकता है। तो ये पैरोल के विषय में प्रावधान है। पैरोल के बाद फिर फरलो का कॉन्सेप्ट आता है, और फिर दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, तो एक ही वीडियो में हम लोग दोनों कॉन्सेप्ट को नहीं मर्ज करेंगे। ये वीडियो हम लोग केवल और केवल पैरोल के लिए रख रहे हैं। इसमें हम लोगों ने केवल पैरोल के विषय में चर्चा की है। शेष जो हमारी चर्चा फरलो की होगी, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, और पैरोल और फरलो में क्या डिफरेंस है, हम लोग इस बात की भी चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है कि पैरोल क्या है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो। थैंक यू।